तो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? और मेरी कसम खा कबीर साहिब की कसम खा बच्चों, वो दिन है आज। इतना गजब का विश्वास कर दिया दोस्तों। बात कुछ नहीं थी, बात और भी लाई जा सके थी, लेकिन वो दिखा दिया। कपड़ा छोड़ हम लो बढ़ा जा। इस बालक कबीर साहब ने लोहे की जाली बना दी। वो आज भी विद्यमान है, एक तो उनमें से। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आपने तो केवल यही सुना था कि परमात्मा ने द्रौपदी का कपड़ा बढ़ा दिया। कपड़ा छोड़, गुरुदेव कहते हैं हम लोहे को बढ़ा दें, और आज भी वो विद्वान है। जाली उनमें से एक तो आज भी विद्वान है। बढ़ाई किसने? अब विचार करो। अब इस लोहे की जाली के उदाहरण को देखकर विचार करो, द्वापर में द्रौपदी का कपड़ा किसने बढ़ाया होगा? कबीर साहिब ने। और वो कबीर साहिब वर्तमान में कौन है? गुरुदेव ने क्लियर कर दिया अपने बड़े बेटे वीरेंद्र से पूछकर, और ये कहकर कि मेरी कसम खा कबीर साहब की। साथ में क्लियर भी कर दिया, भाई संकेत ही करेगा गुरु। ये नहीं कहेगा कि बेटा मैं कबीर हूं मेरी कसम खा। हम गधे थोड़ी हैं जो लठ मारे जाएंगे तब हमारी समझ में आएगी। इंसान है, ऊपर से तत्व ज्ञान दे दिया भगवान ने। संकेत ही करेगा गुरु। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहाग रे। और इन शब्दों को पकड़ना हर एक भगत के बस की बात नहीं है, सुनकर भी नहीं पकड़ पाएगा। और आप और हम भाई बहन तुरंत इशारे को समझ जाते हैं गुरुदेव ने क्या कह रखा है। तुरंत कि कसम खा मेरी कबीर साहब की कसम पाड़। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? आगे फिर उस वीरेंद्र ने और क्या क्या किया? अपने गुरु को मानुष मानता था या भगवान मानता था या अपना बाप मानता था? ऐसी घटना जिस जगह पर घटित हुई हो वो आने वाले समय में यादगार के रूप में रखी जाती है। और इस वीरेंद्र ने क्या किया? इस वीरेंद्र ने बाद में उस मकान को ही बेच दिया। धनाना में जिस मकान में पूज्य गुरुदेव रहा करते थे और जिस मकान की जाली बढ़ी थी, इस वीरेंद्र ने फिर उस मकान को ही बेच दिया। अब सोचो ये कहां भक्ति मार्ग में है, कहां इन्होंने परमात्मा को परमात्मा माना। ऐसी अद्भुत घटना जहां घटी हो, क्या गुरुदेव ने बताया नहीं? इनकी आंखों के सामने वो घटना घटी। इस घटना का सबसे पहले जिक्र गुरुदेव ने कहां किया? अपने परिवार के बीच में किया। शाम को गुरुदेव ड्यूटी से आए, देखा जाली लगी हुई है, अनारों से पूछा। फिर गुरुजी उस वीरेंद्र को लाए पकड़ के, उससे पूछा। तो सबसे पहले इस घटना का जिक्र कहां किया गुरुदेव ने? अपने परिवार में। और उसी परिवार ने, उसी वीरेंद्र ने आगे चलकर उस मकान को ही बेच दिया। और उस मकान को खरीदने वाला मंदबुद्धि भगत कौन? अरे वीरेंद्र ने तो मूर्खता कर दी मकान बेच के। खरीदने की मूर्खता किसने की? विकास सिंह पुरिया ने। विकास सिंह पुरिया ने, जो सतलोक आश्रम धनाना में सेवादार के रूप में सेवा करता है। वीरेंद्र ने तो मूर्खता दिखाई सो दिखाई। उस वीरेंद्र ने भी उस मकान को खरीदने की मूर्खता दिखाई। और आगे चलकर जब गुरुदेव ने संकेत किया तब जाकर इसने वो मकान वापस किया। उस सिंहपुरिया ने फिर ये मकान वापस कर दिया। परमात्मा ने प्रेरणा करी, नहीं तो वो भी कहीं आगे बेच देता। अब तक उसको तोड़ फोड़ के जो घटना जो घटी थी, अब तक उस मकान को तोड़ फोड़ के लेने वाला कोई और मकान उस पर बना देता, वो यादगारी समाप्त हो जाती। तो परमात्मा ने विकास सिंहपुरिया में प्रेरणा की, कहीं कहीं ये नालायक इसको बेच ना दे, क्योंकि उसने खरीदी किस लिए? उसको सुरक्षित रखने के लिए थोड़ा ना इसने खरीदा था। इतना ही ज्ञान होता तो ये खरीदता ही नहीं। वीरेंद्र को समझाता कि भाई तू क्या कर रहा है, ये ऐसी घटना जहां घटी हो तू उसको बेच रहा है। मना कर देता उसको।
उसने खरीदा किस लिए? आगे बेचने के लिए। बाद में परमात्मा की प्रेरणा हुई तब उसने वापस लौटा दिया। वो 18-20 लाख रुपए के आसपास उसने वो खरीदा था। अब क्या कह रहे परमात्मा, ध्यान से सुनिए। वो मकान बेच दिया था इसने, वीरेंद्र ने। क्या कह रहे गुरुदेव? वो मकान बेच दिया था इसने, वीरेंद्र ने। वो मकान बेच दिया था इसने, वीरेंद्र ने। मेरे यहाँ इस मार्ग पाने के बाद जिसने लिया वो भगत, उस भगत ने जिसने लिया वो भगत। अब ये सिंहपुरिया तो 2012 के आसपास भगत बना था। करोथा कांड तक तो ये गुरुजी का विरोध करता था, ये आर्य समाजी था। 2012 या 13 में ये भगत बना। तो इसने कब खरीदा वो मकान? ये मकान वीरेंद्र ने बेचा। हालांकि मुझे कन्फर्म नहीं है, मैं आइडिया बता रहा हूं, गलत हो तो परमात्मा माफी करे, माफ करे मुझे। ये बरवाला कांड के बाद में उसने मकान बेचा है। यानी अभी तक भी उसको सद्बुद्धि नहीं थी कि वो जगह बेचनी चाहिए कि नहीं बेचनी चाहिए। भाई 2012 में विकास सिंहपुरिया ने नाम लिया, 2014 में करोथा कांड हुआ, तो गुरुजी के आश्रम में रहते सहते तो मकान वो वीरेंद्र भी नहीं बेच सकता और ना सिंहपुरिया ले सकता, क्योंकि दोनों भगत। तो गुरुदेव के जेल जाने के बाद वीरेंद्र ने वो मकान बेचा, क्योंकि ये भगोड़े बन के घूम रहे थे। ये वीरेंद्र तो जेल में था, या तो जेल से बाहर आने के बाद इसने बेचा है। जेल से बाहर जमानत पर आने के बाद इस वीरेंद्र ने मकान बेचा है, या फिर 2012 से 2014 के बीच में बेचा है। तो जहां तक मेरा आइडिया है, बरवाला कांड के बाद ये मकान वीरेंद्र ने बेचा है, जमानत पर बाहर आने के बाद। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि लेने वाला भी भगत। ध्यान से सुनो। वो मकान बेच दिया था इसने, वीरेंद्र ने। मेरे यहाँ इस मार्ग पाने के बाद जिसने लिया वो भगत, उस भगत ने वापस डोनेट कर दिया कि ऐसी अनमोल पूंजी को मैं सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा, आपको वापस दे। आज वो फिर वही है, वह जाली लगी हुई है। हमने भी उसमें स्थायी किया नहीं है अभी, क्योंकि हमें थोड़ा सा फुर्सत ही होगी, यहाँ से निपटेंगे, मिशन को पूरा करके उसको फिर याद के रूप में रखेंगे। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनना। गुरुदेव कह रहे हैं अब आगे चलकर हम उस मकान को फिर से बनाएंगे, ठीक ठाक हम उसको करेंगे। यानी वो तो एज इट इज रहेगा, उसके चारों तरफ कोई बाउंड्री वाउंड्री बना के जैसा भी है, उस मकान को, उस जाली को हम सुरक्षित रखेंगे आने वाले समय के लिए। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनिए। भी उसमें स्थायी किया नहीं है अभी, क्योंकि हमें थोड़ा सा फुर्सत ही होगी, यहाँ से निपटेंगे, मिशन को पूरा करके उसको फिर याद के रूप में रखेंगे। तो बच्चों, विश्वास रखो इस मालिक पे। कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो विश्वास। क्या संकेत किया गुरुदेव ने? कितना बड़ा संकेत कर गए। जिन लोगों को विश्वास नहीं है कि गुरुजी जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, ले लो सार नाम, ले लो सार शब्द, क्या पता गुरुजी जेल से सतलोक चले जाएं। उन मंद बुद्धियों के लिए गुरुजी ने सारे संकेत कर रखे हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि आने वाले समय में जब हम निपटेंगे यहां से, मिशन को पूरा करके जेल से, जब हम यहां से निपटेंगे, यानी जब हम फ्री होंगे इस मिशन को पूरा करके। कौन से मिशन को? जो जेल में बैठे हुए गुरुदेव कहते हैं, उसके बाद हम उसको यादगार के रूप में रखेंगे। यानी गुरुदेव ने संकेत कर दिया कि हम यहां से फ्री होकर बाहर आएंगे, विश्वास करो। लास्ट में क्या कह रहे हैं गुरुदेव? बच्चों विश्वास करो इस भगवान पे। और पहले संकेत कर गए कि मैं जेल में नहीं बैठा रहूंगा, मेरा मिशन है, इस मिशन को मैं पूरा करके, भक्तों की छटनी करके, उसके बाद मैं यहां से फ्री होकर बाहर आऊंगा। उसके बाद उस मकान को ठीक ठाक तरीके से बनाएंगे और यादगार के रूप में रखेंगे। तो गुरुदेव ने संकेत कर दिया कि मैं जेल में नहीं बैठा रहूंगा, मैं जेल में बैठने नहीं आया, सतलोक से चलकर। विश्वास रखो, भक्ति करो, विश्वास मत करो कि ले लो सार नाम, ले लो सार नाम, ले लो सार शब्द।
गुरु जी का क्या भरोसा, गुरु जी जेल से सतलोक ना चले जाएं। तो गुरुदेव कह रहे हैं जब हम यहां से निपटेंगे, फ्री होंगे मिशन को पूरा करके, फिर हम उसको ठीक ठाक करेंगे। ध्यान से सुनो कि हमें थोड़ा सा प्रसिद्धि होगी, यहाँ से निपटेंगे, मिशन को पूरा करके उसको फिर याद के रूप में रखेंगे। तो बच्चों विश्वास रखो इस मालिक पे, कहे कबीर सुनो भी साधो मैं तो हूँ विश्वास। उसको यादगार के रूप में रखेंगे फिर उस मकान को। अब यादगार के रूप में रखने की बात क्यों कह रहे हैं गुरुदेव? क्योंकि भाई और बहनों हजारों साल परमात्मा का मार्ग चलेगा। मोक्ष मार्ग तो गुरुदेव के सतलोक जाते ही बंद हो जाएगा, केवल मार्ग चलेगा हजारों साल। और आने वाले समय में आत्माएं कोई ज्ञान को आधार बना के भक्ति नहीं किया करेंगी, कोई मोक्ष को ध्यान में रख के भक्ति नहीं किया करेंगी, क्योंकि उनको भी पता चल जाएगा कि मोक्ष नहीं होना। अब ये साथ संगति के वीडियो सब लोग देखा करेंगे, सबको हकीकत का पता चल जाएगा कि वो मौका तो हम चूक गए। तो हजारों साल ये मार्ग चलेगा, तो इस प्रकार की घटनाओं को देखकर लोगों में विश्वास बना रहेगा, भक्तों में थोड़ी दृढ़ता बनी रहेगी। जैसे परमात्मा ने बहुत सारी घटनाओं को पहले जन्म दिया, ये जगन्नाथ का मंदिर बनवाया, ये 52 प्रकार के, ये जो आपका बद्रीनाथ और केदारनाथ और ये तरह तरह के धाम बनवाए परमात्मा ने। क्यों बनवाए? वहां जाने से कोई मोक्ष थोड़ी था, वो जगन्नाथ के मंदिर में जाने से कोई मोक्ष थोड़ी है जो परमात्मा ने बनवाया था। लेकिन भक्ति को जीवित रखा परमात्मा ने उन यादगारों के माध्यम से। लोग मंदिर में आते रहे, जाते रहे, चढ़ावा चढ़ाते रहे, उन पुजारियों का काम चलता रहा, लोगों की भक्ति में भगवान में आस्था बनी रही, ताकि कलयुग की पिछली पीढ़ी तक काल भक्ति को नष्ट ना कर दे। लेकिन वहां जाने से मोक्ष नहीं है, ना जगन्नाथ में, ना केदारनाथ में, ना बद्रीनाथ में, ना नीलकंठ में। तो इसी प्रकार गुरुदेव भगवान इस मकान को आने वाले समय में यादगार के रूप में छोड़ के जाएंगे। लोग वहां पर दर्शन करने के लिए आएंगे, दंडवत किया करेंगे, घूम फिर के चले जाया करेंगे। थोड़ी आस्था उनकी भक्ति और भगवान में बनी रहेगी, इतना जल्दी बिगड़ेंगे नहीं। इसलिए परमात्मा उसको यादगार के रूप में रखेंगे। आप और हम हैं कलयुग की पिछली पीढ़ी के भगत। आप और हमारे हाथ में वो मौका है मोक्ष प्राप्त करने का, क्योंकि गुरुदेव भगवान सह शरीर धरती पर प्रकट हैं। तो आप और हमने उस धनाना गांव में जाकर उस मकान को देखने की सौपन में भी नहीं सोचनी है। आप और हमने वहां जाकर दंडोत नहीं मार देना है। ये मन में भी धारणा मत रखना कि चलो वहां देख के आते हैं, वहां भी एक दान पेटी ठोक देंगे ये लोग। आप और हमें आवश्यकता नहीं है, हमने अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करना पड़ेगा। वो यादगार उन लोगों के लिए होगी जो सतगुरु जी के जाने के बाद केवल यहां पे मनुष्य जन्म प्राप्त करते रहेंगे, मोक्ष नहीं होना है। आप और हमने नहीं जाना इन धामों पर, इन तीर्थों पर, इन यादगारों पर। वो चाहे जगन्नाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे कबीर चबूतरा हो, चाहे धर्मदास जी की जयंती हो, कुछ भी हो, वो धर्मदास जी की समाधि हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो छतरी साहिब हो, छुडानी का, कुछ भी हो, आप और हमने कोई मतलब नहीं है। कोटिक तीर्थ सब कर आवे, गुरु चरणा फल तुरंती पावे। कोटिक तीर्थ सब कर आवे, चाहे करोड़ तीर्थों पे धक्के खा लो, गुरु जी के चरणों में हमें जो लाभ मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। गुरु जी की सेवा में, गुरु जी की भक्ति से हमें सब कुछ मिलेगा। इन तीर्थों पर, यादगारों पर धक्के खाने से कुछ नहीं मिलेगा। जब आप और हम भाई बहन आज गुरु की गैर हाजिरी में सतलोक आश्रमों में नहीं जा रहे, हम उन यादगारों पे जाएंगे। अरे हमारे भगवान ने कह दिया कि जाली बढ़ गई तो बढ़ गई, विश्वास कर लिया हमने। बाप अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करके आ गया और घर में बता रहा कि लड़का ऐसा है, मकान ऐसा है, धंधा ऐसा है, बेटी ने विश्वास कर लिया। अब बेटी ये थोड़ी कहेगी कि मुझे मेरा ससुराल दिखा के ला पहले। वो तो नालायक बेटी है फिर अपने बाप पे जो विश्वास नहीं कर रही। तो गुरुजी ने हमें जिस घटना के बारे में बता दिया वो सत्य है, हमें देखने की क्या आवश्यकता है। देखने का मतलब है हमने गुरु के वचन पर अविश्वास किया है। क्या पता गुरुजी झूठ बोल रहे हो, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ हो, आंखों से देखेंगे तब जानेंगे।
तो आप और हमने नहीं करना, मन में धारणा भी नहीं करनी है कि हम वो गुरु जी का मकान देख के आए, वो किसी और के लिए है, वो कमजोर आत्माओं के लिए है, आप और हमारे लिए नहीं हो। आप और हमारे लिए गुरु जी का वचन ही सब कुछ है। गुरु जी ने कह दिया तो फाइनल, इससे बढ़कर कुछ नहीं। तो आगे क्या कह रहे परमात्मा? और जब साधना करने से कुछ नहीं मिलेगा। क्या बताते हैं? गरीब कबीर के सो बंजारा हुआ, आप भक्ति के हेत काकर बोई जान के, धन्ना भगत के खेत। वहां काकर से अन्न हुआ, कंकर से, वहां काकर से अन्न हुआ, वहां केसों से हुआ कबीर। वार पार पावे नहीं गति कुछ गहर गंभीर। वार पार पावे नहीं गति कुछ गैर गंभीर। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेक विशाल अंग, खेल है आदि और अंत। तो वार पार पावे नहीं गति कुछ गहर गंभीर। क्या उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव? कबीर केशव से बंजारा हुआ, कबीर केशव बंजारा हुआ। वो कबीर परमात्मा ही केशव बंजारा बन के आया था, वो दो अलग अलग नहीं थे। कबीर केशव बंजारा हुआ आप भक्ति के हेत, यानी भक्ति के कारण है। और काकर बोई जान के धना भगत के खेत। वहां उस कंकर से अन्न हुआ और वहां केशव से हुआ कबीर। धना भगत के खेत में तो कंकर से अन्न हो गया और काशी के भंडारे में केशव से कबीर हो गया। और वार पार पावे नहीं गति कुछ गैर गंभीर। और यहां गुरुदेव ने क्या संकेत किया? मेरी कसम खा कबीर साहब की, यानी कबीर से रामपाल हुआ। क्या कह रहे हैं? कबीर केशव बंजारा हुआ। तो सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है, जो केशव से कबीर बने। वार पार पावे नहीं गति कुछ गैर गंभीर। ये सूक्ष्म चीजें हैं भाइयों और बहनों, ये समझाने से नहीं समझ में आएंगी। समझाने से समझ में तुरंत उसी के आएंगी जिसके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष रजा है, जिसको ये सूक्ष्म चीजें समझने की गुरुदेव ने शक्ति दे रखी है। तो आप सत्सेवक भाई बहन तुरंत इन चीजों को पकड़ जाएंगे, समझ जाएंगे कि यहां गुरुदेव भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि काशी के भंडारे में कबीर से वो केशव बन गया और अंत में जब जाने लगे अपना सामान लेके तो वो केशव कबीर में समा गया। अर्थात वो दोनों शक्ति एक ही थी। तो आज हमारे गुरु के अलावा दूसरा कोई कबीर नहीं है, कबीर स्वयं सतगुरु रामपाल जी ही हैं। सारा खेल यही परमात्मा खेलते हैं। इसलिए गुरुदेव ने संकेत किया कि मेरी कसम खा कबीर साहब की। तो भगत ने समझ जाना चाहिए संकेत को कि गुरुदेव भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। आगे मालिक क्या बता रहे हैं? अब नकली गुरुओं के कारण ये सारा अध्यात्म ज्ञान नष्ट होया पड़ा था। उसके बारे में कबीर साहब बताते हैं, गरीबदास जी बताते हैं, गरीब विष्णु त्रिलोकी नाथ के परचे कोटि अनंत, भक्त वत्सल भगवान है क्यों निंदते हैं संत। यानी भगवान में आस्था बनाए रहने के लिए परमात्मा ने इन पर विष्णु जी को निमित्त बनाकर लीलाएं की। कहते इनको विशेष वो ना समझो, ये भी अच्छी आत्मा है, तीन लोग के नाथ है। अब जैसे कोई मंत्री है उसकी भी पावर होती है, उसको ये कहना तो कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री सब कुछ है। ये तो लड़ाई वाली बातें हैं। ये तो सतीथी बताई है, इनकी इतनी औकात है, इतनी ताकत है, उनकी इतनी है। इनसे हम दूर नहीं हो सकते और इनको एज ईस्ट पूज भी नहीं सकते कि ये करतार बने हुए हैं अपने आप। ये वो करतार नहीं जो होना चाहिए। अब आगे ध्यान से सुनना।
कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं ये अपनी जगह पर ठीक हैं, जितनी इनमें शक्ति है, जितनी इनकी औकात है, ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं अपने संस्कारवश। लेकिन ये अपने आप को करतार समझ बैठे, ये अपने आप को कर्ता समझ बैठे, ये इनकी सबसे बड़ी गलती है। रामचंद्र जी का उदाहरण दिया, जब त्रेता युग में आए बहुत सारे लोग उनको भगवान कह दिया करते थे, तो वो स्वीकार कर लिया करते थे इस बात को कि हां मैं भगवान हूं। तो परमात्मा कहते हैं कि कर्ता ऊपर चोट है, जो अपने आप को जो करतार कहलाता है उसके ऊपर चोट पड़ती है काल की। और ये विशेष संदेश हैं, आप और हमने निष्कर्ष निकालना है वर्तमान में संगत में वो कर्ता कौन बने हुए हैं, जो अपने आप को सब कुछ कर्ता धर्ता समझ रहे हैं। तो चोट पड़ेगी आने वाले समय में। ये भक्ति मार्ग है, यहां पर दास भाव चलता है। क्या कह रहे हैं मालिक, ध्यान से सुनो। ग्रीव करता ऊपर चोट है, कहते हैं करतार, मूल लह नहीं मूर्खा, गिनते हैं क्यों डारे। ओए होए। कि जितने करतार अपने आप बना रखे तुमने, राम कृष्ण विष्णु, ये फिर कितने बना रखे। कर्ता ऊपर चोट है, जो एक करतार को छोड़कर अन्य जो कर्ता बनते हैं उनकी दुरुक्ति होती है। रामचंद्र देख लो, सारी उम्र दुखी रहा और कर्ता बन रहा था। लोग भगवान कहते वो मान लेता था, लोग भगवान कहते थे रामचंद्र को, वो भी मान लिया करता था। और अंत में फिर क्या दुर्गति हुई। और कर्ता बन रहा था, लोग भगवान कहते वो मान लेता था। आजीवन कष्ट रहा, अंत में सरयू नदी में जल समाधि ली, डूब कर मेरा। कृष्ण जी सारी उम्र दुखी रहा, सुख का सांस कभी नहीं, कभी कंस, कभी केसी, कभी चाणूर, कभी कुछ पूतना। और आखिर में दुर्वासा के श्राप से कुल उनके सामने नष्ट हो गया। जिसका कुल सामने मर है और पश्चाती हो जीव है, सबसे निर्भाग आदमी है। सब कष्टों को देख कर रो रो के टाइम काटा, आखिर में एक विषाक्त तीर से मारेगा, विषाक्त जहर से बुझे हुए एरो तीर से मारेगा। अब क्या बताते हैं, गरीब करता ऊपर चोट है, कहते हैं करता रे, मूल लह नहीं मूर्खा, गिनते हैं क्यों डारे। के मूल की पूजा क्यों नहीं करते, डालियों ने क्यों गिनते फिर हो तुम, कितने भगवान है, कितने टहनी है। मूल से सब कुछ होता है। वर्तमान में भाई और बहनों एक कर्ता कौन बने हुए हैं। एक कर्ता बन गया संजय दिल्ली वाला, अपने आप को जगत गुरु तत्वदर्शी संजय दास महाराज घोषित कर दिया, लोगों को उपदेश देने लग गया, दंडवत करवा रहा है, अपने आप को भोग लगवा रहा है, चवर करवा रहा है, चरण सेवा करवा रहा है। तो भयंकर चोट पड़ेगी आने वाले समय में, भयंकर चोट दुनिया याद करेगी। कभी ऐसी गलती करने का कोई दुस्साहस नहीं करेगा आने वाले समय में। जो कमाल का रोल है वर्तमान में संजय दिल्ली वाला कर रहा है, और वर्तमान में उसकी हालत क्या हो गई है कभी देख लेना, उसके वीडियो देखने को मिले तो सूख के काटा हो गया, सूख के काटा। जब जब भूल पड़े पुस्तक में गुरुदेव ने उसकी दुर्गति के विषय में लिखा हुआ है, संकेत किया हुआ है कि भूत प्रेत की बाधा से और बीमारी से उसकी मौत होगी, क्योंकि वो कर्ता बन के बैठ गया। दूसरे नंबर के कर्ता ये सतलोक आश्रम वाले, गुरु जी के परिवार वाले, ये कर्ता धर्ता बने हुए हैं वर्तमान में, कर्ता धर्ता। अरे संजय ने इतनी बड़ी गलती नहीं करी, हालांकि उसकी गलती तो है, गुरुद्रोही की भूमिका निभा रहा है पूरी, लेकिन संजय ने 10-20 लोगों की मर्यादा तोड़वाई होगी, 10-20 लोगों को ही अपने जाल में फंसाया होगा। और गुरु के परिवार ने क्या किया, इन्होंने तो लाखों की मर्यादा तोड़वा दी, लाखों को काल की गोद में बैठा दिया, काल का भोजन बना दिया। संजय के पास तो 15, 20, 25 होंगे, हजारों तो इन सतलोक आश्रम वालों ने तारीखों पर बुला बुलाकर भक्तों का काल मौत मरवा दिया।
गुरु की गैर हाजिरी में स्वतंत्र कर्म करते हुए जगह जगह आश्रम खोलकर कितने लोग आश्रमों में आते जाते समय एक्सीडेंट में मर चुके हैं। इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? ये स्वतंत्र कर्म है। ये परशुराम की जयंती में बैठा दिया 50,000 को। 700 हरियाणा रोडवेज की बसों में 50,000 भगत बैठ के गए थे। 50,000 की मर्यादा तोड़वाई। सिरसा अनाज मंडी में मुख्यमंत्री की रैली में कबीर जयंती में तकरीबन 20 से 25,000 भगत 300-400 हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठ के गए थे। उनकी मर्यादा तोड़वाई। अयोध्या में भंडारा लगवा के तोड़वाई। जाट आरक्षण में बैठा के तोड़वाई। गुंडों की सीबीआई जांच में बैठाकर तोड़वाई। और ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जगह जगह मकान बनाकर भक्तों से बेगार करवा कर तोड़वा रहे हैं। तो मालिक कहते हैं करता ऊपर चोट है कहते हैं करतार, मूल है नहीं मूर्खा गिनते हैं क्यों डार। अब ये संगत की भी नादानी है। मूल लहे ना मूर्खा। ये संगत भी मूल की पूजा नहीं कर रही, मूल के आदेशों पे नहीं चल रही। और ये जो डार हैं, जो डालियां हैं, ये कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, गुरु का बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, इन डालियों को पकड़ के बैठी है। मूल को नहीं परख पा रही, नहीं समझ पा रही, मूल के आदेशों पर नहीं जो है वो चल पा रही। तो जितने भी ये करतार बन के बैठे हैं ना, ये जितने भी कोऑर्डिनेटर, ये करतार है, करतार। ये गुरु के आदेश नहीं बता रहे संगत को, ये काल के आदेश बता रहे हैं। संगत की मर्यादा तो तुड़वाने वाले आदेश बताए जा रहे हैं। ये कर्ता बन के बैठे हैं। ये कोऑर्डिनेटर नहीं, ये कमांडर बन गए, कमांडर। एक विशेष संदेश में गुरुदेव ने कह रखा ना कि तुम्हें बनाया कोऑर्डिनेटर, तुम बन गए तुम कमांडर। कमांडर यानी अपनी तरफ से आदेश देना, उसको कहते हैं कमांडर। ये सारे के सारे कर्ता हैं, गुरुजी के बेटे, गुरुजी का भाई, सब कुछ ये कर रहे हैं ना अपनी मनमर्जी से, गुरु के ज्ञान विरुद्ध मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए। ये सारे करतार बन बैठे, करतार। और कहते हैं गुरुदेव के रामचंद्र को कभी कोई भगवान कहता था तो मान लेता था। आपको कजोड़ भगत जी ने लाइव आकर बताया, दिखाया। उस आश्रम में भक्तों के सामने वीरेंद्र के जयकारे लग रहे हैं, वीरेंद्र महाराज की जय, और वो चुपचाप सुन रहा है। उसको अच्छा लग रहा है कि लोग मुझे महाराज कह रहे हैं, मुझे भगवान कह रहे हैं। सुना ना आपने, वीरेंद्र महाराज की जय, 2 बार जयकारा लगाया गया, कुछ नहीं बोला वीरेंद्र, मतलब उसने स्वीकार कर लिया महाराज यानी भगवान। गुरुजी का भाई, गुरुजी के दोनों लड़के, इन मान सम्मान के कार्यक्रमों में जो जगह जगह ये किए गए थे, इनमें इन्होंने पगड़ी पहनी कि नहीं पहनी? हजारों लोगों के सामने अपना मान सम्मान करवाया कि नहीं करवाया भगत होकर, गुरुजी की मर्यादा तोड़कर? ये कर्ता बने हुए हैं, कर्ता। तो गुरुदेव कहते हैं करता ऊपर चोट है कहते हैं करतार, मूल है न मूर्खा गिनते हैं क्यों डार।